Hello and welcome to this next video of Learn Programming from Scratch in C++ series, wherein we'll understand increment and decrement operators, that is increment operator plus plus and decrement operator माइनस माइनस। इन दोनों ऑपरेटर्स को समझने के लिए ये मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाया है कि वैसे तो ये बहुत सिंपल ऑपरेटर्स हैं, पर मैंने देखा कि कई बार काफ़ी दिनों तक प्रोग्रामिंग करने के बाद में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी रह जाती है इन ऑपरेटर्स के को लेकर के, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं C++ में, और दूसरी लैंग्वेज में भी ये इसी तरह से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इन ऑपरेटर्स को समझते हैं और वेरी क्विकली हम मूव करेंगे JDoodle पर और छोटे छोटी प्रोग्राम क्विज़ेस को सॉल्व करेंगे, तो ये ऑपरेटर्स की बारीकियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे ये मैंने JDoodle आईडी ओपन कर लिया है, आप भी इसको ओपन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस पैरेलली कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि JDoodle पे कैसे काम आप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कोड भी मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करेंगे तो सीधे JDoodle विद कोड ओपन हो जाएगा। देन यू कैन प्ले विद दैट कोड, अपने हिसाब से चेंजेस करके आप उसको और सीख सकते हैं। देखिए, जैसे I++ मतलब जो प्लस प्लस ऑपरेटर को, प्लस प्लस ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको मैंने I वेरिएबल के साथ लगा दिया, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि I इज इक्वल टू I+1। इसका मतलब I+1 इज कैलकुलेटेड, कंप्यूटेड एंड इट इज़ असाइंड बैक टू I, ये मतलब है। अगर I में आपने पहले I++ पहले से लगा दिया तो भी इसका वही मतलब है। तो आप I++ लिखें या ++I लिखें, दोनों बातें एक ही हैं। इट सिंपली मीन्स I इक्वल्स I+1। बस अगर आप प्लस प्लस वेरिएबल के बाद लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस अगर पहले लगाते हैं तो इसका मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट। तो इसको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट भी हम समझेंगे कि कब प्री इंक्रीमेंट करना है, कब पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज इंट एनी वेरिएबल वी कैन टेक I, J, K व्हाटएवर इट इज़। तो सपोज I एंड J टू वेरिएबल्स ले लेते हैं, J को बाद में यूज़ करेंगे। अब जैसे सपोज हम I की वैल्यू किसी मोमेंट पे इसको एक वैल्यू 9 असाइन कर देते हैं, तो एट दिस मोमेंट व्हाट इज़ I इक्वल्स 9। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, तो सी आउट एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोटेशन मार्क के अंदर I इक्वल्स एंड देन I। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। I की वैल्यू 9 है, जब I की वैल्यू यहाँ प्रिंट कराऊँगा तो 9 ही प्रिंट हो जाएगी। देखिए रन करके देखते हैं इसको। यस, I इक्वल्स 9। कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको बहुत समझने में एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही एक लाइन छोड़ने के लिए यहाँ पे ई एंड एल ऑपरेटर लगा देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं I इक्वल्स I+1। ठीक है। अब इसके बाद में फिर से आउटपुट इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब मैंने क्या किया इसमें कि सी आउट पहले जब 9 था तो यहाँ प्रिंट कराया, फिर मैंने लिखा I इक्वल्स I+1। तो आपको पता है इक्वल्स मीन्स हियर असाइनमेंट, कि राइट साइड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ I इज 9, 9 + 1 इज 10, तो I को 10 मिल जाएगा। अब जब I 10 हो गया तो जब आप I को प्रिंट कराएंगे तो इट विल बी प्रिंटेड एज 10। ठीक है, ठीक है। तो ओके, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। अब आपको मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक काम करते हैं कि इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं, और इसकी जगह क्या लिख लेते हैं I++। ठीक है, तो अब आप I इक्वल्स I+1 लिखें या I++, इट इज़ वन एंड सेम थिंग। आप फिर से रन करेंगे तो फिर से वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी I की। देखिए, तो इनिशियली I वॉज 9, और जब I++ किया तो वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, और इसीलिए इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अच्छा, इसको हम इस ऑपरेटर को
इसके बाद में एक लाइन यहाँ पर और इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इस ऑपरेटर को प्लस प्लस आई पहले यूज़ कर लेते हैं आई से, ठीक है। तो देखिए आई प्लस प्लस मीन्स क्या मतलब है इसका, इट सिंपली मीन्स आई इक्वल्स आई प्लस वन। सिमिलरली नीचे वाली लाइन का भी क्या मतलब है, सेम मीनिंग, आई इक्वल्स आई प्लस वन। तो यहाँ पर एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा आई, तो इट विल बिकम 10 एंड नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम 11। सो अब इसको प्रिंट करेंगे तो आई की वैल्यू 11 प्रिंट हो जाती है। तो आपको ये सोचने में आ सकता है कि ऑपरेटर को जब एक ही यूज़ है दोनों का, तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स अलग अलग क्यों बनाए। तो इसका रीज़न है C++ में इट इज़ वेरी कॉमन कि दो दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके, तीन तीन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक ही बार में लिख देते हैं। तो कोडर्स को ये सब पसंद आता है, बहुत कम लिख के बहुत सारा काम करा लेते हैं। तो इस वजह से अब इसका मैं आगे आपको यूज़ समझाता हूँ। देखिए चलिए 1 मिनट के लिए इसमें चेंज करके आपको माइनस माइनस का भी यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस लिख दूँ तो माइनस माइनस का क्या मतलब है कि आई इक्वल्स आई माइनस वन, मतलब डिक्रीमेंट। प्लस प्लस लिखने से एक वैल्यू ऐड हो जाती है और माइनस माइनस लिखने से एक वैल्यू माइनस हो जाती है। तो इनिशियली आई क्या था 9, जब आपने आई माइनस माइनस किया मतलब आई की वैल्यू ये ऐसे कंप्यूट हुई, 9 माइनस 1 इज़ 8 और आई को असाइन हो गई, दैट इज़ 8। और इसके बाद प्लस प्लस कर दिया तो फिर से वैल्यू एक ऐड हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू 9 प्रिंट हो जाएगी। तो ये मतलब अगर आप प्लस प्लस समझने की कोशिश कर रहे हैं तो माइनस माइनस आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का डिफरेंस बताने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जांपल फॉर सिंप्लिसिटी आसान बनाने के लिए आई को 1 ले लेते हैं, जैसे कंप्यूटेशन आसान हो। और यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट लिखते हैं। एक हम लिखते हैं आई इक्वल्स आई प्लस वन और दूसरे में लिखते हैं जे इक्वल्स आई। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा देखिए चलिए नीचे का मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक, आई डिलीट दिस, ठीक है। सो नाउ आई विल हैव हियर j इक्वल्स एंड हियर j। तो बहुत सिंपली हम क्या करना चाह रहे हैं कि इनिशियली हमने i इक्वल्स 1 लिया और इसके बाद दो स्टेटमेंट्स लिखे। पहला लिखा i इक्वल्स आई प्लस वन एंड देन j इज इक्वल टू आई। तो हम आउटपुट देखना चाहते हैं कि अगर हम ये दो स्टेटमेंट्स रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है, आपने मेंटल कैलकुलेशन अभी तक कर ली होगी और इस मेंटल कैलकुलेशन से i चूँकि 1 था तो प्लस 1 होने से i की वैल्यू हो जाएगी 2 और अब इस मोमेंट पे i की वैल्यू 2 है तो j को भी 2 मिल जाएगी। तो आउटपुट विल बी i इज इक्वल टू 2 एज वेल एज j विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यही आंसर आपको मिल गया। यू कैन सी i इज़ 2 एंड j इज़ 2। अब ये समझाने का पर्पज़ क्या है, ये समझाने का पर्पज़ ये है कि देखिए ये काम करने के लिए ये हम दो स्टेटमेंट्स नहीं लिखना चाह रहे और इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस काम को कैसे करेंगे। ये देखिए तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने कमेंट कर दिया और सेम रिजल्ट आप इस स्टेटमेंट से भी ला सकते हो। j इक्वल्स आपने सिंपली लिखा है यहाँ पे कि प्लस प्लस आई। अब थोड़ा सा एक क्रिप्टिक हो गया, मतलब आपको थोड़ी सी मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली j इज इक्वल टू प्लस प्लस आई ये एक स्टेटमेंट नहीं है, दीज आर टू स्टेटमेंट्स। कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि प्लस प्लस आई का मतलब तो हमेशा i इक्वल्स आई प्लस वन है और j इक्वल्स आई। तो दिस इज नथिंग बट दिस सिंगल स्टेटमेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स।
दीज टू स्टेटमेंट्स। तो कई बार हमको लगता है कि जब हम j इक्वल्स आई प्लस प्लस लिखते हैं तो j में तो 2 असाइन हो जाएगा पर i 1 ही रहेगा, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि i इक्वल्स आई प्लस 1 इसमें एम्बेडेड है। तो एक्चुअली दीज आर 2 स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो नाउ यू कैन सी कि i की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि पहले एग्जीक्यूट होगा i इक्वल्स आई प्लस 1 और दूसरा स्टेटमेंट j इक्वल्स आई। तो जब दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे तो पहले i 2 हो जाएगा और i becomes 2 and then same I is assigned to j, तो j also becomes 2. So now we'll execute this. Still you can see the answer is same and it's compiling. So you can see कि I is 2 and j is 2. अब here comes the difference between the pre-increment operator and the post-increment operator. अब देखिए इस अगर मैं i प्लस 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 आई की बजाय इसको मैं लिख देता हूँ i प्लस प्लस। तो अब मैंने क्या किया कि दोनों स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होंगे लेकिन इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स क्या हैं, i प्लस प्लस या प्लस प्लस आई ऑलवेज मीन्स i इक्वल्स आई प्लस 1 और दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा j इज इक्वल टू आई। तो इसे देखिए सटल डिफरेंस है, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। इसमें क्या होगा कि इन स्टेटमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये जो इंक्रीमेंट था पहला प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर था तो पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था i इक्वल्स आई प्लस 1, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। अब क्या होगा, अब मैंने इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया तो पोस्ट इंक्रीमेंट में जो i इक्वल्स आई प्लस 1 है ये बाद में एग्जीक्यूट होगा। पोस्ट मीन्स बाद में, प्री मतलब पहले, तो ये स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगा और j इक्वल्स आई पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आउटपुट आप सोचिए, मेंटली कैलकुलेट कीजिए क्या आने वाला है। तो इनिशियली i इक्वल्स 1 और पहले ये असाइनमेंट टेक प्लेस करेगा तो i की वैल्यू इस समय क्या है 1, तो j को वैल्यू 1 मिलेगी और j को असाइन होने के बाद में फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा i इक्वल्स आई प्लस 1, मतलब अब i 2 हो जाएगा। तो अब आउटपुट चेंज हो जाएगा। इस केस में i विल बी प्रिंटेड एज 2 whereas j विल बी प्रिंटेड एज 1। आई होप यू कुड गेट इट। देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये आंसर है कि i इक्वल्स 2 एंड j इक्वल्स 1। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब चलिए ये बात आपको आई वेरी मच होप की समझ में आ रही है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ उसी बातचीत को कि जब भी आप ये एक कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे j इक्वल टू आई प्लस प्लस, तो एक्चुअली दीज आर टू स्टेटमेंट्स। व्हाट आर दोज टू स्टेटमेंट्स? वन ऑफ देम इज j इज इक्वल टू आई एंड अनदर दिस ऑलवेज मीन्स इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स i इक्वल्स आई प्लस 1। अब ये दो स्टेटमेंट्स में ये इसको मैं अगर नंबर 1 दे दूँ और इसको नंबर 2 दे दूँ तो पहले 1 एग्जीक्यूट होगा या 2 एग्जीक्यूट होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये कैसे आपको पता लग रहा है? तो मेरे डिस्कशन से आपको पता लगना चाहिए कि अगर इंक्रीमेंट पोस्ट है मतलब बाद में, तो ये पहले नंबर का स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यही प्लस प्लस मैंने ये पोस्ट ना लगा के ये यहाँ पर पहले लगा दिया, मैंने अगर ये ऐसे पहले लगा दिया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन दिस केस ये जो इंक्रीमेंट वाला काम है ये पहले हो जाएगा। तो इसका मतलब i पहले 2 हो जाएगा और जब ये असाइनमेंट होगा तो चूंकि i 2 हो चुका होगा तो j की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये मीनिंग इसका समझ में आया होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एज वेल एज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस वीडियो में आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ टू डिस्कसिंग प्लस प्लस ऑपरेटर, क्योंकि माइनस माइनस ऑपरेटर आपको इसी एनालॉजी से, इसी समानता से आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको इतने डिस्कशन के बाद में कुछ क्विज बनाई हुई है। वो क्विज में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले मेंटल कैलकुलेशन करके सोचेंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए और उससे आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको इसकी बहुत सारी न्यूएंसेस या बारीकियाँ आपको और भी समझ में आएंगी। तो हम जो प्री रिटन प्रोग्राम है उसको लोड करते हैं और एक के बाद एक क्विजेस को समझते हैं। आपको ये ऑपरेटर बिल्कुल अच्छे से हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने माई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एक प्रोग्राम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्विजेस समझने के लिए लिख रखा है। इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, नाउ दिस प्रोग्राम इज हियर। तो इसमें देखिए मैंने कुछ क्विज़ इसमें डाल रखी हैं और इसमें से 1 बाय 1 हम इन क्विजेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था
कि देखिए ये स्टेटमेंट 9 से लेके 13 तक हम अभी रखते हैं और बाकी को कमेंट कर देते हैं। तो आपको कमेंट करने का तरीका पता है, सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आप 2 बार स्लैश लिख देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप इसको स्लैश एंड स्टार कर देते हैं, और जहाँ तक आपको कमेंट करना है वहाँ पे, तो मैं इसको लास्ट तक ले जाता हूँ एकदम, और ये राइट मैं इसको यहाँ पर स्टार और स्लैश करके कमेंट कर देता हूँ। तो ये करने का पर्पज़ ये है कि आपको इतना बड़ा कोड देख के डर नहीं लगे, क्योंकि बहुत ही आसान कोड है ये, और इसको थोड़ा थोड़ा रन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए बी प्रिपेयर्ड। अब आप बताइए कि पहली क्विज का आंसर क्या आना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या यहाँ पे वैल्यू ली, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लिए, इंटीजर वेरिएबल्स i, j एंड k, और इनिशियली i को असाइन किया 10, और फिर मैंने लिखा j इक्वल्स प्लस प्लस आई इंटू 2। तो आपको हिंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली दीज आर 2 स्टेटमेंट्स। दिस j इक्वल टू प्लस प्लस आई इंटू 2, दिस इज नॉट 1 स्टेटमेंट बट दीज आर दीज 2 स्टेटमेंट्स। देखिए ये क्या स्टेटमेंट है, ये 1 स्टेटमेंट इज j इक्वल्स i मल्टीप्लाइड बाय 2 बाई 2, दिस इज़ 1 स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्लस प्लस आई है। प्लस प्लस आई का मतलब क्या है, दैट इज़ i इक्वल्स i प्लस 1। इतना हिंट देने के बाद में आपको जरूर एक क्वेश्चन करते बनना चाहिए, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट। तो दिस इज़ प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो i की इनिशियल वैल्यू 10 थी, तो अब ये 11 हो चुकी है, राइट। अब जब j इक्वल्स i इंटू 2 होगा तो 11 इंटू 2 इज़ 22। तो व्हाट शुड बी द आंसर कि i इज़ 11 एंड j इज़ 22। तो i और j का हम आउटपुट देखने के लिए इसको रन करते हैं। तो कोई मिस्टेक हुई है इसमें, आई विल करेक्ट इट। सो इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, दैट वाज अ वेरी पेटी इशू। कहीं नीचे मैंने गलत जगह पे कमेंट को क्लोज कर दिया था। तो जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ, तो दिस इज़ i इक्वल्स 11 एंड j इज इक्वल टू 22। तो आई होप दैट वेरी मच यू मस्ट हैव गॉट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। अब मैंने जो आपको समझाया वो शायद आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी सिंपल कि जब भी कहीं प्लस प्लस के साथ आपको स्टेटमेंट दिखे, तो इन योर मेमोरी यू एज्यूम दैट दिस इज़ नॉट 1 स्टेटमेंट, दीज आर 2 स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट तो जैसे i इंटू 2 है, j इक्वल्स i इंटू 2, एंड अदर स्टेटमेंट इज द इंक्रीमेंट पार्ट। अब i का इंक्रीमेंट पहले होगा या बाद में होगा, ये किस बात से डिसाइड होगा, ये इस बात से डिसाइड होगा कि आपने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है या आपने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, इसलिए i की वैल्यू पहले 11 हो जाएगी, और उसके बाद जब j कंप्यूट होगा तो 11 इंटू 2, तो दैट इज़ 22। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि i हैज़ गॉट 1 मेमोरी ओनली टू स्टोर ओनली 1 नंबर। तो अब एक बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 हो गई है, तब उसकी वैल्यू बिल्कुल भी 10 नहीं बची है। तो आउटपुट में i विल बी प्रिंटेड एज 11 एंड j विल बी प्रिंटेड एज 22। ठीक है, तो दिस फर्स्ट क्विज इज़ ओवर। अब ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि इसको कमेंट करता हूँ, मतलब सीक्वेंशियली एक एक क्विज हम रन करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको मतलब यू कैन से कि काइंड ऑफ स्पून फीडिंग जैसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं आई कैन वेरी मच एज्यूम कि आप अगर मैं ये नहीं भी करूँ तो भी आपको इस क्विज़ का आंसर अगली क्विज़ का समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरी क्विज़ को मैं अनकमेंट कर देता हूँ ये, और ये कमेंट तीसरी क्विज़ पे डाल देता हूँ। ठीक, तो अब नीचे की जो क्विज़ है, क्विज़ 3, वहाँ तक कमेंटेड हो गया। तो इफेक्टिव कोड इसमें सिर्फ क्विज़ 2 वाला बचा हुआ है, क्विज़ 2। चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स ले रखे हैं। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज़ 1 एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ j इज़ 2, राइट। अब ये देखिए k इक्वल्स प्लस प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई j प्लस प्लस, लुक्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ गए हैं कि ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट नहीं है, एक्चुअली दीज आर 3 स्टेटमेंट्स। कौन कौन से 3 स्टेटमेंट्स हैं? एक स्टेटमेंट है इसमें k इक्वल्स दैट इज i इंटू j, और दूसरे दो स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है प्लस प्लस i, और तीसरा स्टेटमेंट है
जे प्लस प्लस। अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस प्लस आई मीन्स आई इक्वल्स आई प्लस वन, जे प्लस प्लस मीन्स जे इक्वल्स जे प्लस वन। तो एक्चुअली व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, तो मैं इसको कमेंट करके लिख देता हूँ, समझाने के लिए लिखा है मैंने आपके। तो के इक्वल्स आई इंटू जे पहला स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट हो गया आपका आई प्लस प्लस आई, और दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका, तीन स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है ये एक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसका आंसर बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं और सही सही बता सकते हैं। देखिए प्लस प्लस आई मतलब आई पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 1 थी तो 2 हो गई। तो जब ये के कंप्यूट होगा तो आई की वैल्यू क्या यूज़ होने वाली है, यहाँ पे 1 नहीं यूज़ होगी, 2 यूज़ होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन जे की अभी वैल्यू कितनी है, 2। जे की अभी वैल्यू 2 है, इसको इंक्रीमेंट होना है, लेकिन ये इंक्रीमेंट अभी नहीं होगा, ये इंक्रीमेंट बाद में होगा, क्योंकि ऑपरेटर हियर इज़ द पोस्ट ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके डेफिनेटली जब आउटपुट में 2 आएगी, और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 से 3 हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ कंप्यूटेशन होगा के इक्वल्स आई इंटू जे, तो आई की वैल्यू 2 यूज़ होगी और जे की वैल्यू भी 2 ही यूज़ होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट उसका बाद में होने वाला है। अगर आपसे आउटपुट पूछा जाए तो आउटपुट आई का आउटपुट क्या होना चाहिए, आई की वैल्यू इट विल बी प्रिंटेड एज 2, जे की वैल्यू विल बी प्रिंटेड एज 3, बट के विल नॉट बी 6, के विल बी 4. Let's see the output. So I'm sorry, so execute this. So executing this output of quiz 2, you can see here थोड़ा लेटर्स स्मॉल है, बट जो हमने डिस्कशन किया, तो i is output as 2, j is output as 3 and k is output as 4. तो this is about quiz 2. Let's go quickly to the quiz 3. So what I am doing here is I will comment this quiz 2 now. This will not be part of the program. It is written here, but of course it will not be part of this program. इसको मैं यहाँ कमेंट कर दिया मैंने, और इस क्विज 3 को मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, और आगे का जो कोड है क्विज 4 ऑनवर्ड्स, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लेट्स कम टू क्विज 3 क्विकली। तो हाउ मच इज आई, आई इज 0 एंड जे इक्वल्स आई प्लस प्लस। तो जे इक्वल्स आई प्लस प्लस, क्या सोचते हैं आप कि कितने स्टेटमेंट्स हैं? दीज आर 2 स्टेटमेंट्स। वन स्टेटमेंट इज जे इक्वल्स आई एंड अनदर स्टेटमेंट इज आई इक्वल्स आई प्लस 1। अब आई इक्वल्स आई प्लस 1 पहले होगा या बाद में बताने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं। तो नाउ आई इज़ बीइंग प्रिंटेड एज 1 एंड जे इज़ बीइंग प्रिंटेड एज 0। मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करता, अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है उस हिसाब से आपको इसका आंसर बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू क्विज नंबर 4। तो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। So this quiz number 3 is commented here. I'm moving to quiz number 4. Now this is a very interesting quiz. थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आई एम टेकिंग आई इक्वल्स 1 एंड जे इक्वल्स 100 and k equals माइनस माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई जे मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना नहीं है, सिर्फ ध्यान से इसको देखना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये कितने स्टेटमेंट्स हैं? एक्चुअली ये 2 ही स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट क्या है, अब देखिए इसको, दिस इज के, इसको मैं 1 मिनट कमेंट के अंदर लिखता हूँ जिससे कि एग्जीक्यूशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आए। तो k इक्वल्स this is I multiplied by j multiplied by 1000। एक स्टेटमेंट ये है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? दूसरा स्टेटमेंट है माइनस माइनस आई। अब माइनस माइनस आई का क्या मतलब हुआ? डिक्रीमेंट, मतलब आई की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू 1 लेस हो जाएगी, आई इक्वल्स आई माइनस 1 हो जाएगा। ये पहले होगा कि बाद में होगा? ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो आई की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0। अब 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, जे की वैल्यू 100 है, उसमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, राइट।
तो आप i एक्चुअली 0 हो चुका है, j में हमने कोई चेंज नहीं किया तो 100 रहेगा और k इज़ गोइंग टू बिकम 0। तो मैंने आपको आंसर बताया, अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसको आप अपने मन में डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो यू कैन सी हियर i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0। लेट अस मूव टू क्विज नंबर 5। क्विज नंबर 5 तक जाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कमेंटिंग क्विज नंबर 4 स्लैश स्टार, और ये यहाँ पे मैं इस कमेंट को टर्मिनेट कर देता हूँ। ये कमेंट को टर्मिनेट कर दिया और क्विज नंबर 5 को अनकमेंट कर दिया, राइट। और इसको क्विज नंबर 5 के बाद जहाँ क्विज नंबर 6 शुरू हो रही है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। दिस इज स्लैश स्टार। डोंट वरी, देर आर नॉट टू मेनी क्विजेज, एक दो क्विजेज और हैं, इसके बाद में आपको ये कंसेप्ट बाकी भी पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड क्विज। अगर आप इसको मेरे आंसर देने से पहले इसका आंसर आप प्रिज्यूम करेंगे, सोचेंगे, और जो आंसर आने वाला है वो शायद आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज आई? आई इज 1 एंड j इक्वल्स प्लस प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई प्लस प्लस आई। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर दीज? एक्चुअली दीज आर 3 स्टेटमेंट्स। व्हाट आर दीज 3 स्टेटमेंट्स? One statement is j equals, that is I multiplied by I, first statement, and second statement is what? Plus plus I, plus plus I, and one more statement is also plus plus I. So actually this statement is a collection of, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स। तो जब हम एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अब इनका ऑर्डर क्या है? जो आई को इंक्रीमेंट होना है 2 बार, ये पहले इंक्रीमेंट होने वाला है कि बाद में इंक्रीमेंट होने वाला है? बिकॉज इट इज़ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये पहले ही इंक्रीमेंट होने वाला है। तो आई कितना था? 1। आई जब प्लस प्लस आई हुआ तो आई हैज़ बिकम 2, एंड फिर से प्लस प्लस हुआ तो इट आई हैज़ बिकम 3, राइट। अब आई में आई वेरिएबल को कितनी मेमोरीज अवेलेबल है? एक ही मेमोरी अवेलेबल है, पुरानी चीज़ें वो भूलता जाता है। तो व्हाट इज़ द करंट वैल्यू ऑफ आई? द करंट वैल्यू ऑफ आई इज़ 3। नाउ 3 इंटू 3 इज़ 9। इसको बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, कोई इसको 2 इंटू 3 समझ के 6 आउटपुट दे देते हैं, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आई फाइनली 3 हो चुका है एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो दिस इज़ 9, सो जे इज़ गोइंग टू बिकम 9। तो आप देखेंगे कि आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? आई की वैल्यू 3 एंड जे की वैल्यू 9. So same output you are going to get here. You can very well see it कि I is 3 as well as the answer of J is 3 into 3, that's 9. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे एक्सप्लेनेशंस के बाद में इस कोड को यू प्ले योर सेल्फ, आप इसमें चेंजेस करके इमेजिन कीजिए कि क्या आउटपुट आने वाला है, और जो आपके लॉजिक से जो आउटपुट है और जो आउटपुट आपको फाइनली दिखेगा, अगर वो मैच हो रहे हैं मतलब आपको ये ऑपरेटर समझ में आ गया, नहीं तो आप इसको बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। मेरे ख्याल में जो क्विज़ नंबर 6 है इसको मैं आप खुद भी रन करके देख सकते हैं। जस्ट मैं इसको ठीक है, इट विल टेक अनदर 1 मिनट। तो मैं अगेन आई कमेंट दिस क्विज, दैट इज़ स्लैश स्टार, आई एम कमेंटिंग दिस एंड आई एम एंडिंग दिस कमेंट हियर, दैट इज़ स्लैश, एंड क्विज 6 को मैं अनकमेंट करता हूँ। तो अगर मैं इसको आउटपुट आपको नहीं बताऊँ तो मेरे ख्याल में तो भी आप इसको कर लेंगे, क्योंकि आई इज़ 1। अब जब ये 2 स्टेटमेंट्स कंबाइंड नहीं हो रहे हैं तो मतलब प्लस प्लस ऑपरेटर या प्री इसको आप लगाएं वेरिएबल के या पोस्ट लगाएं, इट हैज़ गॉट सेम इम्पैक्ट। तो इट विल बी इंक्रीमेंटेड हियर, इट विल बी इंक्रीमेंटेड हियर, इट विल बी डिक्रीमेंटेड हियर, एंड अकॉर्डिंगली यू विल रिसीव द आउटपुट। तो आप इसका आउटपुट यू इमेजिन योर सेल्फ एंड देन execute this code and see what output it is receiving. I am not telling you the output because it's a very simple quiz. So I am terminating it here, right? Then we are coming to quiz number 7. Yes, this quiz also is definitely going to tell you some subtle thing, very subtle thing, right? देखिए इसमें the statement is I think this is the last quiz. So
ये आपको प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू दिस क्विज एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज और द लर्निंग यू विल हैव हियर। देखिए i इक्वल्स 1, दिस इज अ स्टेटमेंट, राइट। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होते हैं, आगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज अ स्टेटमेंट, राइट। प्लस प्लस आई इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि प्लस प्लस आई इज इक्वल टू आई इक्वल्स आई प्लस 1, बट दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आई प्लस 10, एक्चुअली दिस इज नथिंग। तो कंपाइलेशन में एरर नहीं आएगी, लेकिन दिस इज मीनिंगलेस, क्योंकि आई एम राइटिंग हियर आई इक्वल्स, नॉट आई इक्वल्स आई प्लस 10। तो आई की एग्जिस्टिंग वैल्यू 1 है, आई में 1 ऐड होगा, इट विल बिकम 11, बट इट विल नॉट बी स्टोर्ड टू आई। वाई? बिकॉज आई हैव नॉट रिटन हियर आई इक्वल्स आई प्लस 1, right? So I have not written here, so I have written only I plus 10. So I plus I is 1 plus 10 11. 11 will be stored temporarily for the moment in some location and then that value will be lost. तो ये statement लिखना या नहीं लिखना, it is one and same thing. Please try to digest this. तो actually I equals 1, next statement has got no impact, and next statement is minus minus I. So since I was 1 and then now I has become 0, so you are going to receive output as 0. So if I execute this, you can see here that output of the quiz 7 is I equals 0. तो हम ऐसे statements कभी लिखते नहीं हैं प्रोग्रामिंग में, और क्योंकि ये सिंपली एक्सप्रेशन, दिस इज इनकम्प्लीट। ये कंप्लीट कब होगा? जब हम इसको कुछ ऐसा लिखें कि j इक्वल्स दिस या k इक्वल्स दिस या i इक्वल्स दिस, देन दिस इज मीनिंगफुल, अदरवाइज इट इज़ मीनिंगलेस। तो ये 7 क्विजेस के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, और क्विज़ नंबर 8 एंड क्विज़ नंबर 9 आर वेरी सिंपल क्विजेस। जिस तरह से मैंने कोडिंग की है, आप उसी फॉर्म में नीचे दी हुई क्वेरीज को या क्विजेस को कोड करके एंड यू गेस द आंसर एंड देन एग्जीक्यूट द कोड एंड प्लीज़ रन इट। तो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑपरेटर्स, प्लस प्लस और माइनस माइनस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो में जो कंसेप्ट आपको समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं, मीन्स ये JDoodle पे ओपन हो जाएगा और उसी में आपको जो क्विज़ आपको सॉल्व करनी है वो भी मिल जाएंगी। तो आप इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा और आपको लगता है कि इससे दूसरे लर्नर्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसे मैं बहुत सारे और भी वीडियोस बना रहा हूँ, फ्री वीडियोस, जिससे आपको पता लगता रहे कि कौन से नए वीडियोस बने। Once again, thank you for watching.